बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सबा। आज हम क्लास 7 का मैथ कर रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 1.14 करेंगे जो प्रॉफिट और लॉस के ऊपर है कि कैसे हमें किसी भी चीज़ का प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता है। तो अब हम जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉस्ट प्राइस 450 रुपीज़ है। सेलिंग प्राइस है किसी भी चीज़ की एक खुद से उन्होंने एज्यूम कर ली है कि किसी भी चीज़ की प्राइस 450 रुपीज़ है और जबकि उसकी सेलिंग प्राइस है 560 रुपीज़। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने इसके ऊपर प्रॉफिट पता करने हैं कि प्रॉफिट कितना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट मालूम करने का क्या तरीक़ाकार होता है। प्रॉफिट मालूम करने का तरीक़ाकार ये होता है कि आपने इसको 560 को 450 में से माइनस कर देना है। ठीक है, जब हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस 560 है, 560 को हम माइनस कर देंगे 450 में से। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है कि ये चीज़ हमने बेची कितने में है, 560 रुपये में, ख़रीदी कितने में, 450 रुपये में। ठीक है, तो अब हमने जो मेन स्टोर होता है वहाँ से कोई भी अगर शॉपकीपर कोई चीज़ ख़रीद रहा है 450 रुपये में उसने ख़रीदी है और जबकि वो किसी कस्टमर को 560 रुपये में बेच रहा है उसी चीज़ को, तो क्या उसने मुनाफा कमाया? ऑब्वियसली उस बंदे ने मुनाफा कमाया है। मुनाफा अब कितना कमाया है, हमने क्या करना है, 560 में से 450 को माइनस कर देंगे। 0 में से 0 माइनस करेंगे, 0 रहेगा, 6 में से 5 निकालेंगे 1 और 5 में से 4 निकालेंगे 1, यानी हमारा जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है वो 110 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हम जी लिख देंगे 110, यहाँ पे 110। ठीक है, अच्छा अब दूसरा है क्वेश्चन कि अगेन उन्होंने यही वाला कहा है कि कॉस्ट प्राइस है 1230 रुपये है, 1230 रुपये सेलिंग प्राइस है 1180 रुपये। एक चीज़ को उन्होंने 1230 रुपीज़ में कॉस्ट किया था मेन शॉप से, जबकि उसी चीज़ को शॉपकीपर ने सेलिंग प्राइस उस पर डाल दिया 1180 रुपये। ठीक है, तो अब यानी किसी भी कस्टमर को, कुछ कस्टमर होते हैं प्रॉफिट दे जाते हैं, कुछ कस्टमर होते हैं लॉस दे जाते हैं। तो अब इस चीज़ में फिर उस शख्स को 1230 में से अगर 1180 रुपये को हम माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नुकसान कितना हुआ है। 1230 माइनस 1180 रुपये, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 रहेगा, 13 में से 8 माइनस करेंगे हमारे पास 5 रहेगा। 1 में से इस 2 ने 1 कैरी इसको दे दिया था तो यहाँ पे 1 में से 1 0 ही रहता है और 0 1 में से 1 0, यानी टोटल जो है ना 50 रुपीज़ हमारे पास RS 50 रुपीज़। यहाँ पे उसका जो लॉस हुआ है ना वो 50 रुपीज़ का हुआ है। अच्छा, मार्क्ड प्राइस एक है, फिक्स प्राइस होती है। तो वो जो फिक्स प्राइस है वो कहते हैं कि वो 4550 रुपये है, लेकिन इसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्काउंट किसी भी चीज़ शॉप किसी कस्टमर को डिस्काउंट पे दे दिया है, तो 3950 रुपये में डिस्काउंट में दिया है। तो कितना हमने डिस्काउंट उस शख्स को दिया है, यानी जो डिस्काउंट हमने कस्टमर को दिया था वो टोटल में कितना बनेगा। टोटल में अगर हम पता करेंगे, अगेन वही है कि कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो जो आंसर होगा वो निकल आएगा 4550 माइनस 3950 रुपये। 4550, ये जी 4550 माइनस 3950, 0 0। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब 5 में से 9 नहीं जा सकते। ठीक है,
इस 4 से एक कैरी ले लेंगे, ये 15 बन जाएगा। अब 15 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास 6 बच जाएगा और ये 600 हमारा आंसर है। 3 4 ने एक कैरी इसको दे दिया था, यहाँ 3 बच गया है। 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 रहेगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो फिर हमारा आंसर क्या आया 600, यानी उसने अपने कस्टमर को जो डिस्काउंट किया था वो 600 का डिस्काउंट किया था, वो यहाँ पे जी हम लिख लेते हैं 600। ठीक है बच्चों, किसी भी चीज़ की अगर आपने प्रॉफिट पता कर रहे हैं या लॉस पता करने हैं, डायरेक्ट वे में पता करना है, तो आपने, अगर आपको कॉस्ट प्राइस भी पता है और आपको सेलिंग प्राइस भी पता है, तो आपने कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करना है, तो आपको वो प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। अगर आप इधर पीछे देखेंगे ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इधर आपका जी बन जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका इधर निकल रहा होगा। एक फार्मूला भी दिया हुआ है, फार्मूले को जब आप देखोगे ना, ये देखें, अगर आपने प्रॉफिट पता करना है ना, तो आपने सेल्स प्राइस जो होती है ना, आपकी सेलिंग प्राइस जैसे बोल रहे होते हैं, उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया है। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। अगर आपने प्रॉफिट पता करना है तो सेलिंग में से कॉस्ट को आउट करना है, लेकिन अगर आपने लॉस पता करना है तो आपने कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देना है, तो आपका लॉस निकल आएगा। ठीक है, ये चीज़, ये 2 फार्मूले आपको अच्छे तरीके से बच्चों याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद हो गए, समझ आ गए, तो फिर आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अगेन ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम पढ़ लेते हैं कि अ बेकरी सोल्ड 1 kg ऑफ स्वीट्स फॉर 1250 रुपीज़। एक बेकरी है जिसने मिठाई को 1 किलो मिठाई 1250 रुपये में बेची है। ठीक है, फ़रोख्त की है। 1 kg ऑफ स्वीट कॉस्ट 1100 रुपये में टू द ऑनर। अच्छा, जो शख्स लेके गया है उसको कितने में दी है? 1100 रुपये में। ठीक है, वो 1200 रुपये, 1250 रुपये में उसने बेची है, 1100 रुपये में उसको लेकर गया है कोई शख्स, तो फिर उसका ये क्या बन गया? लॉस बन गया है। लॉस में अब हम क्या कहेंगे कि 1250 माइनस 1100, 1250 माइनस 1100 इधर हम करेंगे। हमने पहले इसका एक इसका बना लेना है, खाका बना लेना है अच्छे तरीके से। 1 kg ऑफ स्वीट्स लिखेंगे और आगे उसकी प्राइस लिख लेंगे, और फिर ऑनर को कितने में दी है स्वीट? 1250 रुपये में असल प्राइस है उसकी स्वीट की, ऑनर को जी उसने 1100 रुपये में दे दी है। तो हमने क्या करना है, 1250 में से 1100 माइनस करेंगे, 05 ही ऐसे ही रहेगा, और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, यानी जो लॉस है हमारा वो बनेगा 150 रुपीज़, और साथ में और एस, ये आपने लिखना है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपका है, माजिद बॉट अ बुक फॉर 2500 फ्रॉम अ बुक स्टोर। पहले आप इसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझें, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करें। अच्छा जी, माजिद ने क्या किया है कि बुक स्टोर से 2500 रुपये में एक बुक खरीदी है। द बुक स्टोर बॉट दिस बुक फॉर 2200। बुक स्टोर जो मेन बुक शॉप थी, उधर से 2200 में वो बुक खरीद के लेके आया था। डिड द बुक स्टोर मेक अ प्रॉफिट और लॉस? क्या बुक स्टोर को इस बुक के ऊपर जो उसने 2200 रुपये में 2500 रुपये में माजिद को सोल्ड की है, सेल क्या कर दी है, तो क्या उस बुक स्टोर वाले को उस बुक के ऊपर लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है? अच्छा, ये हमने अब पता करना है। हमने क्या करना है? ठीक है, हमने 2500 माइनस 2200 करेंगे, तो ये जी हमारे पास बन जाएगा 2500 माइनस 2200। ठीक है, अब ये देखिए कि अब आपने क्या किया है कि आपने ज़ीरो कर लिया, ये भी ज़ीरो है, 5 माइनस 2 करेंगे 3 आ गया, यानी 300। और कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है? 2500 है। सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस इधर लिखेंगे
PRICE प्राइस हमारे पास 2500 है माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे अब कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 2500 और सेलिंग प्राइस है हमारे पास 2200। इन दोनों को माइनस किया तो हमारा 300 जो प्रॉफिट है ना वो हमारा जी 300 निकला है, 300। ठीक है, यानी जो बुक स्टोर वाला था उसको वो शख्स प्रॉफिट वे में था और उसको प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे हम इस चीज़ को इस तरीके से मेंशन करेंगे कि बुक स्टोर मेड अ प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। उन्होंने कहा है ना कि साथ ही आपने बताना भी है कि बुक स्टोर ने या फिर माजिद ने किसने प्रॉफिट लिया है। तो हमने यहाँ पे जी प्रॉफिट में वो ये है, डिड द बुक स्टोर मेक अ प्रॉफिट और लॉस, हम कहेंगे यस बुक स्टोर मेक अ प्रॉफिट। ठीक है, STORE बुक स्टोर मेक अ प्रॉफिट। जो आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट है ना उसी को अगर आप लिख लें तो इससे भी ज़्यादा आसानी आपकी हो जाती है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर, उसी में से वो इंग्लिश की एक लाइन है वो आप लिख लिया करें। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है यस बुक स्टोर मेक अ प्रॉफिट है, तो यहीं से आप इसका भी ले लें माजिद वाला, यस बुक स्टोर मेक अ प्रॉफिट। अब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पता तो चल गया है ना कि 2300 रुपये का मुनाफा हुआ है जो बुक स्टोर को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। द प्राइस ऑफ वन बाइसिकल इज 7000 रुपीज। एक्सरसाइज नंबर 1.14 का क्वेश्चन नंबर 4 है। द प्राइस ऑफ वन बाइसिकल इज 7000 रुपीज़ है। एक बाइसिकल की कीमत 7000 रुपये है। अदनान बॉट 2 बाइसिकल्स एंड सोल्ड दैम 13,000। ठीक है, अदनान ने 2 साइकिलें ख़रीदी हैं और जो कि लेकिन उसने वो 2 साइकिलें ख़रीदी तो हैं, 2 साइकिलें जब ख़रीदेगा तो वो कितने में ख़रीद ली हैं 14,000 में, लेकिन सोल उसने कितने में की हैं 13,000 में। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। वो कह रहे हैं कि अब आप खुद से ये सोचें, खुद से बताएं कि ये अदनान प्रॉफिट में गया है या लॉस में गया है। अब हम क्या करेंगे, अगेन से इसका एक स्केड्यूल बना लेंगे। द प्राइस ऑफ साइकिल पहले लिखेंगे तो 7000 में है, 2 बाइसिकल सोल उसने की है 13,000 में। तो अब ये देखें 13,000 में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो हमारे पास जी आ जाएगा, ये देखें 13,000 माइनस 13,000 है और 2 साइकिल्स हमारे पास 14,000 में होनी थी। ठीक है, और लेकिन उसने 13,000 में उसको सेल की है, तो हमारे पास 14,000 कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग करेंगे ना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग। ठीक है, माइनस सेलिंग प्राइस हमारी जी हो गई है, ये देखें कॉस्ट प्राइस तो हमारी आ गई थी 14,000 और सेलिंग प्राइस हमारी जी आई है 13,000। 14,000 की साइकिल है, उसने एक साइकिल की कीमत 7,000 है, 2 साइकिलों की कीमत 14,000 हो गई है, लेकिन उसने सेल 13,000 में कर दी है। तो बच्चों फिर 14,000 में से 13,000 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 1000 रह जाएगा, ये यहाँ पे 1000 लिखेंगे। तो जो उसका अदनान ने क्या फिर किया, अदनान मेक ADNAN, अदनान मेक अ लॉस आगे यहाँ पे लिखेंगे 1000 रुपीज RS। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देते हैं, समझा देती हूँ। क्वेश्चन है जी आपका लास्ट वाला कि आतिफ परचेज्ड सोफ़ा सेट 48,000। आतिफ ने एक सोफ़ा सेट ख़रीदा है जो कि 48,000 का है। अब ये ज़रा क्वेश्चन डिफरेंट है, इसलिए आपको अभी इन क्वेश्चंस की तरफ लेकर आई हूँ।
तो जो क्वेश्चन है फाइंड सेलिंग प्राइस, इसमें हमने सेलिंग प्राइस का इन्होंने नहीं बताया हुआ, वो हमने खुद से फाइंड आउट करनी है कि कैसे निकलेगी। इफ़ ही बियर्स अ लॉस ऑफ 10%, यानी उसने आतिफ ने 48,000 रुपये का जो सोफ़ा ख़रीदा है उस पर उसको 10% नुकसान हुआ है। सेलिंग प्राइस क्या है वो हमने डिसाइड करनी है। ठीक है, अब क्या कैसे निकलेगी सेलिंग प्राइस वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने की तरफ चलते हैं। पहले इसका स्केजुअल हमने बना लिया। आतिफ परचेस्ड सोफ़ा 48,000, ठीक है। सेलिंग प्राइस वो आपके स्टेटमेंट में, आपके क्वेश्चन में नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। लॉस कितना, लॉस रेट कितना है, 10% है। अमाउंट ऑफ लॉस कैसे बनेगा, हम 48,000 को 48,000, ठीक है, इसको अब हमने क्या करना है, इसके साथ हमने 10 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। ये 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगी, हमारा जी आंसर आएगा 4800। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ लॉस है, यानी 4800 रुपये का उसे नुकसान हुआ है। अभी आपका क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि हमने ये बताना है कि जो चीज़ है, जो सोफ़ा सेट है वो कितने का है। क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। अभी तो जी 48,000 में से 4800 हमने माइनस कर रहे थे यहाँ पे। 48,000 माइनस 4800, ठीक है। 0 0, 10 माइनस 8 करेंगे 2 रह जाएगा, और यहाँ पे इस 8 ने 1 कैरी इसको दे दिया तो 7 बच गए। 7 माइनस 4 करेंगे 3 बच गए, ठीक है। ये 4 ऐसे ही उतर के आएगा जैसे है। तो हमारा आंसर क्या बना है जी, 43,200, ठीक है। यानी जो उसकी प्राइस थी ना, सेलिंग प्राइस, वो 43,200 में सोफ़ा गया है। असल प्राइस सोफ़े की 48,000 थी, कॉस्ट प्राइस है, लेकिन उसे 10% लॉस हुआ है सोफ़े वाले को, तो उसने अब उसकी सेलिंग प्राइस हमने फाइंड आउट करनी थी। सेलिंग प्राइस जी 43,200 है, यानी 48,000 का सोफ़ा 43,200 रुपये में उसको फाइनली सोल्व किया है।